हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद यतेंद्रा। हम आज की क्लास में कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जीरो ऑर्डर कंडीशनल सेंटेंस के बारे में देखेंगे और ये कंडीशनल सेंटेंस के सीरीज का ये पार्ट टू वीडियो है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, जिसमें हमने कंडीशनल सेंटेंस के ओवरव्यू के बारे में बताया, ऑल टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस के बारे में ओवरव्यू दिया हुआ है। तो दोस्तों, देखते हैं पार्ट टू, जो कि जीरो ऑर्डर कंडीशनल सेंटेंस के बारे में है। तो ये जो जीरो ऑर्डर कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, these are these sentence this type of conditional sentence are used to talk about general truths, scientific facts, habit, routine और रूल्स और इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करने के लिए यूज होते हैं। अगर हम इनकी टाइम फ्रेम की बात करें तो जैसे कि हर कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक इफ क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज, और जिसको हम रिजल्ट क्लॉज भी बोलते हैं। तो इसका अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये बेसिकली हम इनको प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं, जो बात करते हैं इनके प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं। बट ऐसा नहीं, क्योंकि ये जनरल ट्रूथ है, ये हमेशा, ये ऑलवेज ट्रू होते हैं, ये आज भी ट्रूथ है। ये ये कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जो जनरल ट्रूथ या साइंटिफिक जो भी हमने ऊपर दिया हुआ है, तो ये हमेशा नाउ और ऑलवेज, ये सिचुएशन हमेशा, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती है। तो अगर हम टाइम फ्रेम की बात की, जैसे कि मैंने बोला, तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हर केस में हम इन इन हर केस में ये सिचुएशन क्या होती है, ट्रू होती है। बट जनरली जब हम बात करते हैं तो हम प्रेजेंट में ही इनकी बात करते हैं। बस ट्रू ये हर कंडीशंस में होती है, हर सिचुएशन में होती है। आगे देखते हैं इनका जो जीरो ऑर्डर कंडीशनल का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, कंडीशन और इसको हम इफ क्लॉज, और क्योंकि ये हमेशा पॉसिबल कंडीशंस होती हैं, ये हमेशा सर्टेन होती हैं, जो ये कंडीशन होती है, तो इसमें हम इनको हम व्हेन क्लॉज के साथ भी दिखा सकते हैं। जब ये होता है तो ये होता है। इसका जो ग्रामर स्ट्रक्चर होता है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, और रिजल्ट पार्ट जो कि मेन क्लॉज बोलते हैं, जिसको हम, वो भी सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो ये बहुत इजी है याद रखने के लिए कि कंडीशन क्लॉज में और रिजल्ट क्लॉज में हम दोनों में क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। आगे देखते हैं। अब हम अलग अलग एग्जाम्पल सेंटेंसेस से हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे कि इनके एग्जाम्पल कैसे यूज करते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल होते हैं, अलग अलग फैक्ट और जनरल ट्रूथ और अलग अलग जो रूटीन होते हैं, उसके हिसाब से मैंने इन एग्जाम्पल को कैटेगराइज किया है। तो देखते हैं। पहला सेंटेंस है, अगर आप मेहनत करते हैं तो सफल होते हैं। तो ये क्या है, दिस इज ए जनरल ट्रूथ। अगर कोई मेहनत करता है तो क्या होगा, जरूर सफल होगा। तो इसको हम बोलेंगे, इफ यू वर्क हार्ड यू सक्सीड। यहाँ पे यू का मतलब किसी स्पेसिफिक आदमी से नहीं, यू मतलब ये जनरल फैक्ट है कि अगर कोई भी मेहनत करता है तो सफल होता है। दूसरा एग्जांपल है, अगर बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पिघल जाती है। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है, जो पास्ट में भी ट्रू था, प्रेजेंट में भी ट्रू है और फ्यूचर में भी ट्रू रहेगा। इसीलिए हमने बोला कि इनका अगर हम टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो टाइम फ्रेम को इनका, ये ऑलवेज ट्रू होते हैं, ये ऑलवेज ट्रू होते हैं। तीसरा एग्जांपल है, अगर पानी को 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो वह उबलता है। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री इट बॉइल्स। ये भी एक क्या है, साइंटिफिक फैक्ट्स है। चौथा एग्जांपल, अगर मैं जल्दी उठता हूँ तो कसरत करता हूँ। इफ आई वेक अप अर्ली आई एक्सरसाइज। ये क्या है, किसी का रूटीन हो सकता है, ये हर किसी का नहीं है, मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, जिसका भी होगा,
उसका ये रूटीन है, वो इसको, तो उसका रूटीन वो हमेशा ऐसा करता है, तो इसको हम जीरो ऑर्डर से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला एग्जांपल है, अगर वह चाय पीती है तो ताजा महसूस करती है। इफ शी ड्रिंक्स टी शी फील्स फ्रेश। ये किसी की हैबिट हो सकती है, चाय पी के उसको क्या लगता है, फ्रेश महसूस लगता है। तो ये भी जीरो ऑर्डर की कैटेगरी में आता है। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो सजा मिलती है। इफ यू ब्रेक द रूल्स यू गेट पनिश्ड। यहाँ पे ये रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को भी हम जीरो ऑर्डर कंडीशन से दिखा सकते हैं। दूसरा भी ये रूल की कैटेगरी है, अगर बिना टिकट यात्रा करते हैं तो जुर्माना भरना पड़ता है। इफ यू ट्रेवल विदाउट टिकट यू पे ये फाइन। मीन्स अगर कोई बिना टिकट यात्रा करता है तो क्या उसको क्या करना पड़ता है, जुर्माना भरना पड़ता है। अगला है, अगर आप लाल बत्ती देखते हैं तो रुकते हैं। इफ यू सी रेड लाइट स्टॉप। ये भी क्या है, रूल और इंस्ट्रक्शन है। तो हमने देखा कि कैसे जीरो ऑर्डर का यूज जनरल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, रूटीन, हैबिट्स और रूल्स और इंस्ट्रक्शन के लिए हम इफ इफ क्लॉज के द्वारा इसको दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो है सारे एक्शन वर्ब, पर ऐसा भी हो सकता है कि हमें स्टेट ऑफ बीइंग के थ्रू जीरो ऑर्डर को यूज करना है। तो देखते हैं उसकी कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं रहेगी। तो उ, उस केस में भी हम इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति ईमानदार होता है तो उसका सम्मान होता है। ये क्या है, जनरल ट्रूथ है। इफ ए पर्सन इज ऑनेस्ट ही इज रेस्पेक्टेड। अगर कोई आदमी क्या है, ईमानदार है, तो उसको उसका आदर किया जाता है, उसका सम्मान होता है। ही इज रेस्पेक्टेड। यहाँ पे रेस्पेक्टेड आप भर मत समझ लेना, रेस्पेक्टेड यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगला है, अगर आसमान में बादल होते हैं तो अंधेरा होता है। इफ द स्काई इज क्लाउडी इट इज डार्क। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। यहाँ पे हमने हमारा कोई ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है। दूसरा देखिए, अगर मैं देर से होता हूँ तो घबराया हुआ होता हूँ। इफ आई एम लेट आई एम नर्वस। मीन्स ये मेरे लिए, ये किसी की ये क्या हो सकती है, रूटीन और डेली लाइफ हो सकती है कि लेट होता है तो घबरा जाता है। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल। अगर वह गुस्से में होती है तो चुप रहती है। हैबिट, ये किसी की हैबिट हो सकती है। इफ सी इज एंग्री सी इज साइलेंट। मीन्स अगर वो गुस्से में, इसका मतलब वो क्या है, साइलेंट है। अगर छात्र अनुपस्थित होता है तो उसे अनुपस्थित दर्ज किया जाता है। इफ ए स्टूडेंट इज एब्सेंट ही इज मार्क्ड एब्सेंट। ये क्या है, एक स्टूडेंट का क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। तो दोस्तों ये रहा। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इसको, और आपको जीरो ऑर्डर कंडीशनल के अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू एक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी क्लास। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।